राधे राधे सभी लोगों को। और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है दुर्गा टैरो। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। और मैं इस वीडियो के द्वारा आपको थोड़ा सा गाइड करना चाहती हूँ, हेल्प करना चाहती हूँ। तो ये मेरी तरफ से छोटे छोटे से एफर्ट्स हैं। तो आज का ये जो वीडियो है ये मैंने बनाया है कि आपकी सोल को इस वक्त किस गाइडेंस की ज़रूरत है ना। तो जो पाइल नंबर 1 है उनके लिए मैं आती हूँ फिर। तो पाइल नंबर 1, आपके ये जो कार्ड्स थे ये मैंने पहले से ये शफल कर लिए हैं। 2 ओरेकल कार्ड्स हैं और एक ये टैरो कार्ड है, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि इसमें आपके लिए क्या आया है, फिर उसके बाद में आपके लिए और टैरो कार्ड्स शफल करूँगी लाइव। तो देखिए, पहला है आपके में करेज, और फिर है एक्सप्रेशन, फियरलेस एक्सप्रेशन, और फिर है डेथ। मतलब कि इस कार्ड के हिसाब से ये है कि आपको जो आपकी सोल है इस वक्त आपकी सोल को करेज की ज़रूरत है। करेज मतलब हिम्मत, शक्ति की ज़रूरत है। और आपके अंदर जो भी भरा है, आपके मन में जो भी है, आपको फियरलेस एक्सप्रेशन देना। फियरलेस एक्सप्रेशन मतलब आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल बिना डरे निडर होकर अपनी बात आपको बोलनी है, अपने मन को बोलना है, अपने भावनाओं को बोलना है ना। क्योंकि आपकी सोल अब क्योंकि बहुत दब चुकी है आपके पुराने जो तरीके थे उनसे। और जो आपके पुराने तरीके हैं, जो चुप रहना, शांत रहना, अब वो आपकी सोल को दबा रहे हैं, घुटन हो रही है आपकी सोल को। और अब आपकी सोल इस हिम्मत का इंतज़ार कर रही है ना। और देखिए, अब आपका जो दूसरा टैरो कार्ड आया है ये है डेथ। डेथ मतलब का यही है जो आपके पुराने तरीके हैं, जो पुराने तरीके से आप अभी तक चलते आए हो कि अपने मन को ना बोलना, अपनी भावनाओं को दबा कर रखना, चुप रहना, सहते जाना, वो पुराने तरीकों की डेथ होनी है। डेथ मतलब कि ख़त्म कर दीजिए उन पुराने तरीकों को, और क्या करिए, निडर होकर अपना जीवन जिए। और बिल्कुल अपने निडर होकर अपनी भावनाएं सब बोलनी है आपको, है ना, एक्सप्रेस करना होगा। अब मैं आपके लिए जो नेक्स्ट इसी को थोड़ा डिटेल में जानने के लिए और कार्ड शफल करती हूँ। ये कृष्णा बताइए पाइल नंबर 1 के लिए कि सोल के लिए क्या मैसेज है। हे कृष्णा, पाइल नंबर 1 के सोल के लिए क्या मैसेज है। तो ये आपका एक कार्ड आ चुका है। हे कृष्णा, पाइल नंबर 1 के सोल के लिए क्या मैसेज है। हे कृष्णा, पाइल नंबर 1 के सोल के लिए क्या मैसेज है। तो ये 2 कार्ड हैं आपकी। अब मैं आपके लिए और ये शफल करूँगी, फिर हम इनको साथ में देखते हैं। हे कृष्णा, पाइल नंबर 1 के सोल के लिए क्या मैसेज है। हे कृष्णा, पाइल नंबर 1 के सोल के लिए क्या मैसेज है। हे कृष्णा, पाइल नंबर 1 के सोल के लिए क्या मैसेज है। हे कृष्णा, पाइल नंबर 1 के सोल के लिए क्या मैसेज है। तो देखिए, अब हम आपके कार्ड खोलते हैं कि इसमें क्या है। तो है एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो ये देखिए, सीधा सीधा आपको दिखा रहा है करेज मतलब हिम्मत। हिम्मत के लिए एक फायरी, हिम्मत मतलब क्या है, करेज मतलब क्या है, एक फायरी इमोशन है, एक है ना ज्वाला की तरह इमोशन होता है हिम्मत का। और हिम्मत दिखाने के लिए आपको अंदर एक आग होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए, है ना। तो यही आपकी सोल चाहती है कि आप ये जो आपके अंदर शक्ति है जो दबी पड़ी है इसको आप इस्तेमाल करें। आपके अंदर ही ये धधक रही है शक्ति, ये जो आग है ये आपके अंदर ही है, हिम्मत आपके अंदर ही है, बस आपको इसका इस्तेमाल करना है ना। फियरलेस एक्सप्रेशन करना है। क्वीन ऑफ कप्स, देखिए आप यहाँ पे ये दोनों कार्ड जो हैं स्काई ब्लू कलर के आए हैं, है ना। और ये कार्ड में देखिए 55 आया, 55। 55 होता है चेंज का नंबर, और डेथ भी होता है चेंज। डेथ मतलब किसी एक चीज़ का अंत होना और नई चीज़ की शुरुआत होना, मतलब कि बदलाव होना। तो इसका मतलब आपको, और ये जो क्वीन ऑफ कप्स है इसमें भी देखिए स्काई ब्लू कितना दिख रहा है, मतलब कि ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपका बेसिकली जो थ्रोट चक्र होता है, विशुद्धि चक्र होता है। इसका मतलब ये है कि आपको बोला जा रहा है कि आप अपने बोलने के तरीके में थोड़ा सा बदलाव लाएं और निडर होकर बोलें। क्वीन ऑफ कप्स मतलब क्या हो गया, जो आपकी इमोशंस की
क्वीन होती है, मतलब इमोशंस की रानी है, भावनाओं की रानी है। तो अभी तक जो आप अपने भावनाओं से डरते थे, भावनाओं को बोल नहीं पाते थे, उसको बदल कर अब आपको अपनी भावनाओं में हिम्मत जुटानी होगी और उस हिम्मत के साथ बिना डरे बोलना होगा अपनी भावनाओं को, है ना। तभी आपके जो नीचे के चक्र से ऊपर आपकी सच निकलेगा, है ना। और देखिए डेथ के नीचे आया 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स देखिए इस कार्ड में अलग ही दिख रहा है कि ये देखो ये क्या कर रहा है, ये नए जो छोटे छोटे पौधे हैं इनको ग्रो होते देख रहा है। मतलब कि जब आप पुराने तरीकों को बंद कर देंगे, डेथ कर देंगे, एंड कर देंगे पुराने तरीकों की, तब आपकी ये नई शुरुआत होगी। छोटे छोटे नए पौधे आपके लिए खिलेंगे और आपका जीवन एक नया हरियाली, नई अबंडेंस लेकर आएगा, है ना। तो अब देखते हैं ये 3 कार्ड क्या है आपके सोल के लिए। हर्मिट, टावर और द एम्प्रेस। देखिए इसका मतलब भी यही है कि आपको जो हिम्मत है, आपके अंदर जो हिम्मत है, करेज है, उसके लिए आपको थोड़ा सा अपने आप को वक्त देना होगा, है ना। थोड़ा सा आप बैठिए, विचार करिए अपने साथ। देखिए हर्मिट का मतलब क्या होता है जी, ये बैठकर विचार कर रहा है ना, सोच रहा है भगवान सूर्य के सामने। देखिए यहाँ पे जैसे सूर्य दिख रहा है और यहाँ पे भी मुझे इस कार्ड में करेज में भी सूर्य दिख रहा है और इनके थर्ड आई में भी ये आग सूर्य ही रिप्रेजेंट कर रही है और ये भी सूर्य ही है। तो आप इस वक्त सूर्य की ज़्यादा से ज़्यादा पूजा करें, सुबह उठ के सूर्योदय को जल अर्पित करें तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और थोड़ा सा करेज के लिए आपको अपने अंदर ही करेज ढूंढनी होगी। हर्मिट का मतलब होता है जो शांत होके अपने अंदर ही आत्म एनालिसिस करता है, अपना खुद का आंकलन करता है ना। तो ये जो करेज है ये आपके अंदर ही है। और फियरलेस एक्सप्रेशन, थ्रोट चक्रा और फिर टावर। मतलब टावर में मतलब वही है कि जो आपके पुराने तरीके थे, टावर मतलब जिससे आप डर डर के बोलते थे, उस चीज़ को ख़त्म कर दो, उस चीज़ को नष्ट कर दो। जैसे इसमें ये नष्ट कर दिया ना इसने, देखिए कितना ये इस नष्ट हो गया है, टावर है ये, है ना। तो जो पुराने तरीके थे बात करने के, डर डर कर बोलने के, वो सारे पुराने तरीकों को ख़त्म कर दीजिए और नए तरीकों पे बिना डरे अपनी बात बोलिए और फिर आप बन जाएंगी ये एम्प्रेस, है ना। एम्प्रेस बन जाएंगे आप लोग। एम्प्रेस मतलब क्या होता है, जो एक रानियों की भी रानी होती है, पटरानी होती है, सम्राज्ञी होती है वो, है ना। वो किसी से डरती नहीं है अपनी बात बोलने में। तो जब तक आप फियरलेस, निडर होकर अपनी बात नहीं बोलेंगे तब तक आप ये महारानी कैसे बन पाएंगे, है ना। अपनी लाइफ की महारानी कैसे बन पाएंगी आप। तो इसलिए आपको यहाँ पहुँचने के लिए ये करना बहुत ज़रूरी है ना। तो ये आज आपका मैसेज था जो आपकी सोल आपसे चीख चीख कर बोल रही है और ये मैंने थोड़ा सा आपको अपने ढंग से थोड़ा आपको क्लियर किया है, ठीक है। तो फिर से राधे राधे। और मुझे उम्मीद है कि ये रीडिंग आपको हेल्पफुल लगेगी और अगर आपको अच्छी लगी है, समझ आई है, आपसे मैच करती है ये रीडिंग, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे पायल 2। और ये आपकी रीडिंग के कार्ड्स हैं और आज की जो रीडिंग है इसका टॉपिक है कि आपकी सोल इस वक्त क्या कहना चाहती है या आपकी सोल को क्या मैसेज की ज़रूरत है ना। क्योंकि हम सब जानते हैं ये एक सोल जर्नी है हम सब लोगों की, हम सोल जर्नी पर आए हैं। तो पाइल नंबर 2, ये आपके जो कार्ड्स थे ये मैंने पहले से शफल कर लिए, 2 ओरेकल कार्ड्स और एक आपका टैरो कार्ड। और बाकी के टैरो कार्ड्स क्लैरिफिकेशन के लिए मैं आपके सामने लाइव शफल करूँगी। तो पहला आया है आपका कार्ड हेल्थ, फिर आया है द एज ऑफ इवोल्यूशन फील्स मेसी, ओके। और फिर आपका आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके ओरेकल कार्ड से मुझे साफ साफ लग रहा है कि आपकी इस वक्त हेल्थ बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो रही है, आपको अपनी हेल्थ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और आपका जो दूसरा कार्ड आया है द एज ऑफ इवोल्यूशन फील्स मेसी, तो मुझे लगता है कि इस वक्त आप लोग किसी सोल ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजर रहे हैं या कोई सोल अवेकनिंग चल रही है आपकी, है ना। बताइएगा आप कमेंट सेक्शन में अगर ये सच है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग के चल रही है या आप कोई ऐसे डिफ़िकल्ट फेस को ख़त्म करके निकल रहे हैं जिसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा थकान महसूस करते हैं और
इस फेज़ की वजह से आपकी हेल्थ इफ़ेक्ट हो रही है ना। तो आपको थोड़ा अपनी हेल्थ पर ध्यान देना होगा। स्पिरिचुअल अवेकनिंग्स डिफ़िकल्ट होती हैं, स्पिरिचुअल जर्नी डिफ़िकल्ट होती है, और शायद इसी वजह से मैंने आपके पाइल में स्टार्टिंग में स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में बोला, और बोला कि सब सोल जर्नी में है। ये चीज़ मैंने फर्स्ट पाइल में नहीं बोली थी, पर आपके पाइल में मैंने पता नहीं क्यों बोली। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि इस वक्त आप अपनी सोल जर्नी के बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फेज़ में हैं, बहुत ही एक इंटेंस मतलब बहुत ही भारी तरीके से हैवी वाला आपके अंदर बदलाव चल रहा है आपकी सोल का, है ना। लेसन वगैरह चल रहे हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा सा अपनी सेहत पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसमें नाइट ऑफ वॉन्ड्स में ऐसा लग रहा है कि आपको इस वक्त थोड़ा सा अपने कि आपके साथ ये जो सोल लेसन है और ये जो सोल का बदलाव है, ये काफ़ी जल्दी फास्ट हो रहा है। और मुझे ऐसा इस कार्ड को देख के लग रहा है कि आपको इस वक्त अपने आप को और अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मेरी बार बार नज़र इनके जो नाइट ऑफ वॉन्ड हैं इनके आर्मर्स पर जा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त आपको प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप अपने आप को, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट रखें, और आप अपनी कोई भी जो भी आप डेली पूजा करते हैं उसको करते रहें, और अपना जो विश्वास है भगवान में और बेहतर करते जाएं, बहुत ही गाढ़ा करते जाएं विश्वास। और हमेशा ये विश्वास रखें कि मैं सेफ़ हूँ, मैं प्रोटेक्टेड हूँ, मुझे कोई ख़तरा नहीं है, मेरी जो एक लक्ष्मण रेखा है वो कोई पार नहीं कर सकता, मैं सेफ़ हूँ, है ना। ये आपको हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहना होगा। तो आइए हम आगे देखते हैं, आगे आपके कार्ड आपके लिए क्या कहना चाहते हैं, थोड़ा डिटेल में हम देखते हैं। तो कृष्णा बताइए पाइल नंबर 2 की सोल के लिए क्या मैसेज है। कृष्णा बताइए पाइल नंबर 2 की सोल के लिए क्या मैसेज है। कृष्णा बताइए पाइल नंबर 2 की सोल के लिए क्या मैसेज है। कृष्णा बताइए पाइल नंबर 2 की सोल के लिए क्या मैसेज है। कृष्णा बताइए पाइल नंबर 2 की सोल के लिए क्या मैसेज है। 1 2 3। तो देखते हैं आपके कार्ड क्या बोलते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। आपके कार्ड तो काफ़ी स्ट्रेसफुल और डिप्रेशन वाले आ रहे हैं। आप लोग क्या डिप्रेशन में इस वक्त, मेंटल हेल्थ कोई प्रॉब्लम है, आप क्या बात हो गई है, ज़रा आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ये कृष्णा पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है। ये कृष्णा पाइल नंबर 2 की सोल के लिए क्या मैसेज है। ये कृष्णा पाइल नंबर 2 की सोल के लिए क्या मैसेज है। ये कृष्णा पाइल नंबर 2 की सोल के लिए क्या मैसेज है। ये कृष्णा पाइल नंबर 2 की सोल के लिए क्या मैसेज। कृष्णा पाइल नंबर 2 की सोल के लिए क्या मैसेज है। ये कृष्णा पाइल नंबर 2 की सोल के लिए क्या मैसेज है। तो जैसा कि आपने देखा पाइल नंबर 2 आपकी ये कार्ड शफल करते वक्त बहुत बार कार्ड बार बार नीचे गिर रहे थे। तो मुझे लग रहा है ऐसा कि आपकी लाइफ में आपके हाथ से कंट्रोल छूटता जा रहा है। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप बहुत कंट्रोल करना चाहते हैं, आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, और सारा कर्म और सारे एफर्ट्स लगाने के बाद भी आपके हाथ से छूटती जा रही हैं, है ना। तो ये मुझे कार्ड शफल करते वक्त लगा। और आपके जो कार्ड्स हैं ज़रा आप देख लीजिए, 5 ऑफ पेंटिकल्स है, देखिए कितना रो रही है, डिप्रेस्ड लग रही है ये। और ऐसे ही ये 5 ऑफ सोर्ड्स है, ये भी बड़ा टेंशन में लग रहा है, और इसके कान पे कुछ कौवा बोल रहा है। इसका मतलब ये है कि आप इस वक्त अपनी सोल की नहीं सुन रहे हैं, बाहर के इंटरफेरेंस बहुत हैं आपकी। मतलब ये फैमिली हो सकती है, फ्रेंड हो सकता है, या कोई ऐसा टेंशन है आपको, या जिससे किसी आपकी प्रॉब्लम चल रही है, मनी प्रॉब्लम हो सकती है, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जिसका आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। और 10 ऑफ सॉर्ड्स देखिए, मतलब ये है कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के फ्री होके बस रिलैक्स करके सब कुछ जाना चाहते हैं, आप फ्री होना चाहती है आपकी सोल। ये सारा जो टेंशन है ये सब है, इस सब से फ्री होके, जैसे देखिए यहाँ खुली हवाएं हैं, इस लड़की की बाल भी उड़ रहे हैं, आप बिल्कुल फ्री होना चाहते हैं ये सब से। पर लेकिन ये जो लोग हैं, लोगों की बातें हैं, और ये जैसे कौवे क्रो दिख रहे हैं जो काँव काँव, जिनकी आवाज़ कितनी कर्कश होती है कौवों की,
है ना, जो हमको बहुत इरिटेट करती है। तो आपके कार्ड से लग रहा है कि आप इन सब चीज़ों से दूर भागना चाहते हैं, रिलैक्स करना चाहते हैं, पर फिर भी न जाने क्यों ये लोगों की बातें आपको बार बार परेशान करती रहती हैं और हमेशा ही आपको आपकी सोल को इफ़ेक्ट कर रही हैं ये सब। अब हम देखते हैं क्या आया इसमें। इसमें 5 ऑफ मटेरियल्स, सेम कार्ड है, 5 ऑफ पेंटिकल्स इस डेक का, 5 ऑफ मटेरियल्स इस डेक का, एंड देन डेथ है, एंड देन 2 ऑफ इंस्पिरेशन है। या तो ऐसा है कि आप ये जो परेशान हैं ये या तो किसी की डेथ की वजह से आप परेशान हैं, किसी लव्ड वंस की या जिससे आप बहुत क्लोज थे उसकी डेथ हुई है तो इस वजह से आप थोड़ा परेशान हैं। या ऐसा हो सकता है कि आपके जीवन में जो बदलाव आ रहा है उस वजह से आप बहुत परेशान हैं, क्योंकि डेथ बदलाव को ही रिप्रेजेंट करता है कि एक चीज़ ख़त्म होकर दूसरी चीज़ आती है। मतलब कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जब होती है तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग मतलब बदलाव ही आता है। तो मे बी जो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है और जो बदलाव हो रहा है आपकी लाइफ में वो बहुत ही कष्टकारी है और आपको बहुत ही पेन दे रहा है। और यहाँ देखिए ये दूसरा कार्ड देखिए, सेम लाइन में ये आया। ये एक डेक का होता है 5 ऑफ पेंटिकल्स और ये होता है 5 ऑफ मटेरियल्स, मतलब इसका पेंटिकल्स ही होता है। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, इन दोनों में ही आपको मुझे लग रहा है कि आप बहुत परेशान हैं और डरे हुए हैं। आपके अंदर किसी बात का डर है। आप देखिए ये किस बात का डर है और अपने डर पर काबू पाने की कोशिश करें, है ना। और देखिए जीवन में हर प्रॉब्लम हर इंसान के साथ होती है, हर इंसान को डर लगता है और ये जो डर है ये बहुत ही एकदम कॉमन भावना है, नॉर्मल इमोशन है, हर इंसान को डर लगता है ना। और हर इंसान हिम्मत करे तो अपने डर पर काबू भी पा सकता है ना। तो डरने की जो भी वजह है, आपके डरने का जो भी कारण है उसको बैठकर समझिए और आपको सल्यूशन ज़रूर मिलेगा। और फिर ये 2 ऑफ इंस्पिरेशन जैसे देखें तो ये पूरा वाइट है और ये लड़की वहाँ से टेलीस्कोप रखा है, देख रही है। मतलब कि आपको उम्मीद है कि आगे चलकर सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ वाइट हो जाएगा। जैसे ये वाइट लाइट है और ये डेफिनेटली आगे चलकर वाइट हो जाएगा, क्योंकि अगर आपकी लाइफ में आगे ये कार्ड आया है इसका मतलब आगे बहुत उम्मीद है। सिर्फ वाइट है, ब्राइटनेस है, और जितने भी ये डार्कनेस है ना इस कार्ड में, देखिए कितना डार्क लग रहा है, ब्लैक दिख रहा है आपके कार्ड्स में। ये सारा जो नेगेटिविटी है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, मेंटल हेल्थ है, ये सब चला जाएगा और आपके पास ये वाइट और लाइट होगी। हल्का महसूस होगा, सक्सेसफुल महसूस होगा, है ना। और आपको एक दूर दृष्टि मिलेगी, जैसे टेलीस्कोप होता है जो दूर की चीज़ें देख लेता है, एक दूर दृष्टि मिलेगी। मतलब आपकी जो थर्ड आई है वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेट हो सकती है आने वाले टाइम में, है ना। तो क्योंकि आप इस वक्त स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, तो आगे चल के आपकी थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होगी। तो इसलिए इस वक्त आपको अपनी हेल्थ पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि ये सब चीज़ें जो होती हैं थर्ड आई चक्र और जो भी आपको स्पिरिचुअल पावर, स्पिरिचुअल गिफ्ट मिलते हैं, ये आपकी बॉडी से ही एक्टिवेट होते हैं, है ना। तो आपको इन गिफ्ट को संभाल कर रखने के लिए और इनका सदुपयोग करने के लिए, अच्छे कर्मों में सदुपयोग करने के लिए आपको अपनी हेल्थ पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है ना। तो ये आपकी रीडिंग थी और फिर से मैं आपसे यही कहूँगी कि जो भी आपका डर है वो डर ज़रूर आपका दूर होगा, क्योंकि यूनिवर्स में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सल्यूशन ना हो, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिसका हल ना हो भगवान के पास, है ना। तो आपको इस वक्त अपने आप पर विश्वास रखना होगा, अपनी हेल्थ पर ध्यान देना होगा और आगे सब ठीक होगा। कृष्णा पे विश्वास करें और भगवान पर विश्वास करें और सब ठीक होगा, है ना। तो मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, और आपको ये अगर वीडियो में मैच करी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। राधे राधे। राधे राधे। पाइल नंबर 3 आपका स्वागत है मेरे चैनल में और आपके इस पाइल में। तो जैसे कि आप जानते हैं आज की जो ये रीडिंग है ये मैंने बनाई है कि आपकी सोल के लिए क्या मैसेज है, कि आपकी सोल इस वक्त क्या सुनना चाहती है या क्या उसकी अभी कंडीशन है। तो ये पाइल नंबर 3 के कार्ड्स मैंने आपके पहले से प्री शफल कर लिए थे। ये 2 ओरेकल कार्ड्स हैं और ये एक टैरो कार्ड है। फिर बाकी के जो क्लैरिफाइंग टैरो कार्ड्स होंगे मैं आपके सामने लाइव शफल करूँगी। तो ये पहला कार्ड आया है फियर, और
फिर आया है यू आर एपिक, और फिर आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो मुझे यहाँ लग रहा है आई रियलाइज दैट आई एम टेस्टिंग माई रिजॉल्व टू लिव इन द एनर्जी ऑफ लव। तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपका जो सोलर प्लेक्सस चक्र है, सोलर प्लेक्सस चक्र है जो कि आपका होता है मणिपूरक चक्र, वो काफ़ी इस वक्त उसमें फियर है, मतलब डर की एनर्जी है। आपको डर है अपने ही कर्मों का, या अपने ऊपर से विश्वास खो दिया है, या आपको ऐसा लगता है कि आप आगे सब कुछ संभाल नहीं पाएंगे, या आगे सब कुछ आप ठीक नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं आपके अंदर डर है। और इस वक्त आपको देखिए बगल यहाँ आया है फियर, फियर आया है पहला कार्ड, और बगल में आया है यू आर एपिक। और देखिए ज़रा दोनों कार्ड येलो हैं, है ना। इसका मतलब ये है कि ये जो आपका डर है ये सिर्फ एक भ्रम है, ये सत्य नहीं है। क्योंकि अगर ये सच होता तो फियर से मिलता जुलता कोई कार्ड आता बगल में, है ना। पर यहाँ कार्ड आया यू आर एपिक, मतलब कि आप बहुत एपिक हैं, आप बहुत खास हैं, आप बहुत शक्तिशाली हैं, आप बहुत ही एक अच्छी सोल हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड इंसान हैं, और आपने इतने बड़े बड़े अच्छे अच्छे काम किए हैं अभी तक। अगर आप अपने देखें जो आपने अभी तक जीवन जिया है, तो डेफिनेटली आपने अभी बहुत कुछ अचीव कर लिया है। क्योंकि तभी तो यहाँ बगल में किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है ना। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, किंग मतलब क्या होता है, जो राजा है। राजा कोई ऐसी तो बन नहीं जाएगा ना अपने डर में रह के। डरा हुआ इंसान क्या कहीं कभी राजा बन सकता है? नहीं बन सकता। आपके अंदर ये जो डर है ये भ्रम है, ये झूठ है। और सच आपका क्या है? ये किंग ऑफ वॉन्ड्स है आपका सच। और ये है सच कि आप बहुत एपिक हैं, आप बहुत यूनिक हैं, आप बहुत खास हैं। आपके जैसी और कोई सोल नहीं है, आपके जैसा कोई और इंसान नहीं है। आपके जीवन के जो अनुभव रहे हैं वो बहुत ही यूनिक हैं, काफ़ी नॉर्मल लोगों से डिफरेंट हैं, है ना। तो इस वक्त आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ लिखा है लिव इन द एनर्जी ऑफ लव। इस वक्त जो है आपकी ये जो डर आया है ये आपकी परीक्षा है आपकी सेल्फ लव की। मतलब ये आपकी टेस्ट ले रहे हैं यूनिवर्स के, आप खुद में कितना विश्वास करते हैं, आप खुद से कितना प्यार करते हैं, आप कितना सेल्फ लव करते हैं। क्या आपने अपने कर्मों पर, अपने पास्ट पर आपको विश्वास है? आपको अपनी अचीवमेंट्स पर विश्वास है? आपको अपनी सक्सेस पर विश्वास है? क्या आपने जो भी मेहनत करी उस पर विश्वास है? तो ये जो फियर है ये सिर्फ झूठ है, सिर्फ ये आपका एक टेस्ट है। तो आप इस टेस्ट में पास हो सकते हैं खुद पर विश्वास रख के, अपनी असलियत को पहचान के कि आप एक किंग की एनर्जी में हैं, राजा हैं आप, और आप बहुत खास हैं। तो आइए अब हम आगे के आपके कार्ड्स देख लेते हैं, आगे के कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। बताइए कृष्णा पाइल नंबर 3 की सोल के लिए क्या मैसेज है? बताइए कृष्णा पाइल नंबर 3 की सोल के लिए क्या मैसेज है? बताइए कृष्णा पाइल नंबर 3 की सोल के लिए क्या मैसेज है? बताइए कृष्णा पाइल नंबर 3 की सोल के लिए क्या मैसेज है? बताइए कृष्णा पाइल नंबर 3 की सोल के लिए क्या मैसेज है? बताइए कृष्णा पाइल नंबर 3 की सोल के लिए क्या मैसेज है? तो यहाँ मैंने आपके लिए 3 कार्ड ले लिए हैं, और अब हम आते हैं आपके और कार्ड में। इनमें ई वाले डेक में से भी मैं 3 कार्ड शफल करूँगी, तो इनको पहले मैं थोड़ा सा क्लीन कर लूँ। बताइए कृष्णा पाइल नंबर 3 की सोल के लिए क्या मैसेज है? बताइए कृष्णा पाइल नंबर 3 की सोल के लिए क्या मैसेज है? बताइए कृष्णा पाइल नंबर 3 की सोल के लिए क्या मैसेज है? बताइए कृष्णा पाइल नंबर 3 की सोल के लिए क्या मैसेज है? बताइए कृष्णा पाइल नंबर 3 की सोल के लिए क्या मैसेज है? तो अब हम आपके कार्ड्स देखते हैं। पहले आया किंग ऑफ कप्स और एस ऑफ वॉइसेस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ इमोशंस, टेम्परेंस और पेज ऑफ इमोशन। तो देखिए आप देखिए आप क्यों फियर कर रहे हैं, क्यों आप डरे हुए हैं, क्यों आप खुद पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। देखिए यहाँ तो आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स,
मतलब कि किंग ऑफ वॉन्ड्स होता है जिसने बहुत कुछ अचीव किया हो, जिसने अपने पैशन को फॉलो किया हो, जिसने अपने गोल्स को अचीव किया हो, है ना। तो आप ये फिर देखिए यहाँ आया है किंग ऑफ कप्स, मतलब कि आप किंग ऑफ कप्स हैं, मतलब आपने इमोशंस को भी मास्टर कर लिया है, आप अपनी ही भावनाओं के राजा हैं, आप किसी पे इमोशनली डिपेंडेंट नहीं हैं, है ना। और आप अपने इमोशन से दूसरों को भी नर्चर करते हैं। दूसरे एक राजा क्या होता है, वो अपनी प्रजा को चलाता है, हेल्प करता है, उनका भी पालन करता है ना, उनकी देखभाल करता है। और आप किंग ऑफ इमोशन से किंग ऑफ कप्स हैं, जिसने अपने भावनाओं को तो मास्टर कर लिया है, जो किसी और पर भावनात्मक तरीके से डिपेंड नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है, किसी पे निर्भर नहीं है, जो अपने इमोशंस के लिए इमोशनली इंडिपेंडेंट होता है ये, और दूसरों का भी बहुत ख्याल रखता है, दूसरों की इमोशंस का, है ना। इतना अच्छा इंसान है आप, फिर क्यों आप फियर में रहते हैं। और फिर देखिए ये आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स मतलब ये देखिए ये कितनी खुश है, सेलिब्रेट करें, आपको खुश रहना होगा कोई, क्योंकि यू आर एपिक, ये इसके नीचे आया है, यू आर एपिक के नीचे आया है ना। और दोनों का कलर देखिए कितना मिलता जुलता है। ये सोलर प्लेक्सस का चक्र, ये सेक्रल चक्र का कलर है, सोलर प्लेक्सस का चक्र है, मतलब कि ये आपकी इमोशंस का कलर, ये ऑरेंज कलर होता है, ये इमोशंस का कलर होता है ना, सेक्सुअलिटी का कलर होता है, और ये होता है आपकी ईगो का कलर, आपकी आइडेंटिटी का कलर। और देखिए आपकी जो इमोशंस का कलर है, मतलब कि जो आपकी इमोशंस हैं अभी वो ये फील कर रहे हैं, आपके जो अंदर की भावना है, इमोशंस हैं, वो इतने खुश हैं, हैप्पी हैं, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। आपको अपने पैशन पर विश्वास रखना होगा, अपनी काबिलियत पर विश्वास रखना होगा, अपने डिसीजंस पर विश्वास रखना होगा। और फिर ये आया है टेम्परेंस। टेम्परेंस मतलब देखिए ज़रा, इस इंसान के हाथ में सूरज इसी के हाथ में है, देखिए टेम्परेंस में ये आप हैं, और आपके हाथ में सब दिया है भगवान ने, ये सूर्य भी आपके हाथ में है, और दूसरे हाथ में इसके चंद्र है ना। मतलब कि देखिए आपके पास सारा, तभी आपकी कार्ड में इतना येलो येलो और ऑरेंज और पैशन और फायर है ना। तो सब आपके हाथ में है, सब आपके कंट्रोल में है, आपको फियर करने की कोई रीज़न नहीं दिख रहा है मुझे। आपके ये सारे कार्ड निकाले हैं मैंने, देखिए कितने सारे कार्ड हैं, यहाँ 6 7 8 कार्ड हैं, और ये कार्ड में किसी भी तरह का से आपको फियर को वैलिडेट करने का एक भी कार्ड नहीं है। सारे कार्ड आपके इतने अच्छे और पॉजिटिव आए हैं कि आपको सब कुछ अच्छा रखना होगा, है ना, सब कुछ बढ़िया है। ये सिर्फ जो फियर है ये इल्यूजन है, भ्रम है आपका, इसको भूल जाइए, ये सच नहीं है। सच ये है, सच आप हैं, यू आर एपिक। सच ये है कि आप राजा हैं। एस ऑफ वॉइसेस मतलब कि आपका इस वक्त जो आप बोल रहे हैं बहुत ही आपको विजडम से बोल रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पे मुझको एक आउल भी दिख रहा है, इसका मतलब आप इस वक्त बहुत वाइज हो चुकी हैं, बहुत समझदार इंसान है, क्योंकि आप एक किंग ऑफ वॉन्ड्स भी हैं और किंग ऑफ कप्स भी हैं, और इसलिए आप बहुत एक समझदार हैं। और समझदार इंसान को बोलना भी समझदारी से चाहिए। एस ऑफ वॉइसेस, एस मतलब क्या होता है, हर चीज़ का बिल्कुल बेस्ट, नंबर 1 है ना। तो आपकी इस वक्त जो विजडम है वो नंबर 1 है, और जो आपके शब्द हैं वो नंबर 1 है, नंबर 1 है। जैसे कहते हैं ना बीवी नंबर 1, हीरो नंबर 1, ऐसे ही आपका जो शब्द है, शब्द नंबर 1 है। आपका जो थ्रोट चक्र है वो नंबर 1 पर है इस वक्त, है ना, सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी में है। एंड यहाँ आया है 7 ऑफ इमोशंस, और इस वक्त देखिए आपकी ये जो दिखा रहे हैं आपके 7 ऑफ इमोशंस हैं, आप काफ़ी कुछ लेकर, बहुत सारी चीज़ें ऐसी लग रही हैं मुझे कि आप पहली बार अनुभव कर रहे हैं ना, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप फर्स्ट टाइम अनुभव कर रहे हैं, ये पहले आपने फील नहीं किया। कुछ ऐसी फीलिंग्स हैं जो बिल्कुल आपके लिए नई हैं, तो इन फीलिंग्स से आपको डरना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, और ना ही आपको, जैसे देखिए इस लड़की के कैसे एक्सप्रेशन है, ये सोच रही है कि ये क्या कर रही हैं मछलियाँ, क्या नहीं कर रही हैं, इनको मैं कैसे समझूँ नहीं समझूँ। तो ये मुझे लगता है इस वक्त आपकी एक्सप्रेशन है, आप भी इस तरीके से ही अपने इमोशंस में कंफ्यूज हैं। तो इस वक्त आपको कंफ्यूज नहीं रहना है, आपको ऐसे अपने सारे इमोशंस को एक्सेप्ट करके हैप्पी रहना है ना, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं रहना है, क्योंकि आप बहुत एपिक हैं, आप अच्छे हैं। और आपको क्या करना है, इनको ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करना है मतलब कि आपको ध्यान देना है खुद पर कि आप क्या फील कर रहे हो। आपको इस वक्त अपनी
फीलिंग्स पर ध्यान देना है, आपको बहुत ही बिल्कुल बारीकी से देखना है कि आप क्या फील कर रहे हो, है ना। आप अच्छा फील कर रहे हो, बुरा फील कर रहे हो, डर फील कर रहे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, सैड, क्या जितने भी होते हैं ना, आपको ऑब्जर्व करना है खुद को। फिर हम आते हैं, यहाँ पे आता है पेज ऑफ इमोशंस। पेज ऑफ इमोशंस, देखिए यहाँ पहले आप 7 ऑफ इमोशंस से पेज ऑफ इमोशंस पे पहुंच गए। मतलब कि आपको बिल्कुल भी डरने की, चिंता करने की बात नहीं है। आप इमोशनली मैच्योर हो रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप इमोशंस में कंफ्यूज हैं, इमोशंस आपको समझ नहीं आ रहे, पर असलियत तो ये है कि आप किंग ऑफ इमोशंस पहले से ही हैं और आपको इमोशंस में, देखिए आप आगे बढ़ रहे हैं, तभी तो आप पेज ऑफ इमोशंस बन गए, है ना। 7 ऑफ इमोशन से आप पेज ऑफ इमोशन बन गए, मतलब कि आपकी मैच्योरिटी हो रही है, आपकी ग्रोथ हो रही है। और फिर उसके बाद देखिए क्या रेड कलर क्या होता है, रूट चक्र, है ना। आपका रूट चक्र इतना स्ट्रॉन्ग है, आपकी फाउंडेशन इतनी स्ट्रॉन्ग है, आपको अपनी अस्तित्व पर इतना विश्वास है, आपका अस्तित्व इतना स्ट्रॉन्ग है। फिर उसके बाद ये आपका थ्रोट चक्र इतना नंबर 1 पर है। और ये देखिए इसकी जो सोलर प्लेक्सस चक्र है, यहाँ पे देखिए कितना अच्छे सुंदर सुंदर जंगल, हरियाली दिख रही है। मतलब कि आपका जो सोलर प्लेक्सस चक्र है, जो मणिपूरक चक्र है, वो भी बहुत हेल्दी है, बैलेंस है। और मुझे लगता है इस वक्त आपको कुछ हरा खाने की ज़रूरत है। आप हरी सब्जियां खाएं या कुछ भी ऐसी हेल्दी हेल्दी चीज़ें खाएं। और ये आपका हार्ट चक्र भी कितना ग्लो कर रहा है ना। तो आप बिल्कुल अलाइनमेंट में हैं, सब चीज़ आपकी अलाइनमेंट में है। ये देखिए आपका यहाँ पे क्या हो गया, रूट चक्र हो गया। यहाँ मैंने आपको आपके इमोशंस बताए, है ना। जो आपका ये था सीक्रल चक्र हो गया ऑरेंज कलर का, ये आपका येलो कलर का सोलर प्लेक्सस चक्र हो गया। यहाँ पे सोलर प्लेक्सस चक्र इतना सुंदर दिख रहा है आपका, इतना सुंदर दिख रहा है। फिर ये हार्ट चक्र भी ग्लो कर रहा है। फिर आपका थ्रोट चक्र पॉइंट नंबर 1 पे है ना। तो फिर आप डरते क्यों हैं? आपको किसी बात का डर नहीं है। आपका सब कुछ आपके अंदर ही है और सारी चीज़ें आपकी एक्टिवेटेड हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ा अपनी जो स्पिरिचुअल जर्नी है, लाइफ की जर्नी में है, मुझे आपके कार्ड्स देख के लग रहे हैं कि आपने काफ़ी कुछ अपने हील कर लिया है और आप काफ़ी आगे हैं अपनी जर्नी में। और काफ़ी आपके जो चक्र हैं, जो बॉडी चक्र हैं, अपने हमारे 7 चक्र होते हैं, वो आपके काफ़ी कुछ बैलेंस्ड है, हील हैं। और ऐसे ही अपने चक्र को और अपने जीवन को बैलेंस रखें और कभी ये ना भूलें कि आप यू आर एपिक और आप राजा हैं, है ना। तो यही आपकी सोल के लिए मैसेज था और मुझे लगता है ये आपके लिए मैसेज बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि सब कुछ होने के बाद भी कभी कभी क्या होता है, हम अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पाते हैं। तो हमको एक सेकंड ओपिनियन की ज़रूरत होती है कि वो हमको बता सके कि हम कितने ग्रेट हैं, हम कितने महान हैं, हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं और हमने क्या क्या अचीव किया है। तो यही मेरी तरफ से आपके लिए मैसेज था और थोड़ा एफर्ट था। और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि ये मैसेज आपकी सोल को और हाई वाइब्रेशन में ले जाए, आपको खुद पर और विश्वास हो और आप और भी चीज़ें अच्छी अच्छी अचीव करें अपने सत्कर्मों से, है ना। हमको अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना है, अच्छे अच्छे कर्मों से सब कुछ चीज़ें अपने लिए मैनिफेस्ट करनी है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर ये रीडिंग आपसे मैच करी है तो प्लीज़ आप इस रीडिंग मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।